हेलो स्टूडेंट, मेरे क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.4 शुरू किए थे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिए थे और आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कोस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो आपको हमने एक वीडियो में बताया था, जब एक्सरसाइज 8.3 पढ़ रहे थे, तो उस वीडियो में हमने आपको क्या बताया था कि जब भी दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री हो, क्या बताया था हमने कि जब भी किसी भी दो एंगल का जोड़ कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो उसमें से किसी एक को हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप मेरा वीडियो वो देखेंगे एक्सरसाइज 8.3 वाला, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर 60, 70, 80, 10, 90, यानी इस दो एंगल का जोड़ कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो अगर दो का एंगल का जोड़ 90 डिग्री है, तो दोनों में से आप किसी एक को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तब मान लीजिए हम साइन 63 डिग्री को ऐसे ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब क्या किए हमने, साइन को क्या किया, हम चेंज कर रहे हैं। तो साइन किस में चेंज होगा, तो कॉस में। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। यहाँ पर स्क्वायर रहते हैं, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम, स्क्वायर। देखिए, तो हमने क्या किया, साइन को चेंज कर दिया है। साइन किस में चेंज हो गया है, कॉस में, और स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लिख दिए। अब एंगल कैसे चेंज होता है, तो एंगल को चेंज करने का हमने तरीका बताया था। एंगल को क्या करना है, बस कुछ करना नहीं है, 90 में से आपको क्या कर देना है, उस एंगल को माइनस कर देना है, घटा देना है। ठीक है, बस चेंज हो गया हमारा बटा। अब देखिएगा यहाँ पर भी इन दोनों एंगल का जोड़ कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो आप इन दोनों में से क्या कर सकते हैं, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी। तो मान लीजिए हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो कॉस जो होता है वो किस में चेंज होता है, साइन में, यानी कॉस साइन में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है। तो यहाँ पर कॉस है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन, क्योंकि कॉस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है। यहाँ पर स्क्वायर है तो हम भी क्या लिख देंगे, यहाँ पर स्क्वायर। अब देखिए हमने तो कॉस को चेंज कर दिया है, अब एंगल को कैसे चेंज करेंगे, तो एंगल को चेंज कैसे करना है, तो 90 में से बस क्या कर दीजिए, उस एंगल को घटा दीजिए। आपका क्या हो गया, ये टर्म चेंज हो गया। दोनों में से किसी एक को चेंज करना, अगर आप इसको चेंज कर रहे हैं तो इसको आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो ये क्या लिखा गया हमारा, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए अब क्या करना है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब देखिए यहाँ पर कोस स्क्वायर 90 में से 27 घटाइएगा तो कितना आएगा, 63 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, कोस स्क्वायर 63 डिग्री बटा साइन स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 में से 17 घटाइएगा तो कितना आएगा, 73 डिग्री। कितना आ जाएगा, 73 डिग्री प्लस, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोस स्क्वायर 73 डिग्री। और आपको फार्मूला वाला वीडियो में याद होगा, तो हमने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। हमने फार्मूला में लिखवा दिया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पर देखिए थीटा है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। इन दोनों जगह पे एंगल बराबर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यहाँ 63 डिग्री है, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर दिया है, ये भी कॉस स्क्वायर दिया है, लेकिन यहाँ पर दिया है 63, लेकिन यहाँ पर दिया रहेगा 73। तो इन दोनों का जोड़ कभी भी 1 नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर दोनों का एंगल क्या रहेगा, बराबर रहेगा, और साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर, तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पर एंगल क्या है, दोनों जगह सेम है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बटा, उसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। लेकिन कब, जब एंगल बराबर होगा। तो क्या यहाँ पर एंगल बराबर है, जी बराबर है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 1 बटा 1 क्या हो जाएगा, आपका 1। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका 1 होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब क्या करेंगे, तो सेम टू सेम जैसे इस क्वेश्चन में किए थे उसी तरह से इस क्वेश्चन में करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 25 डिग्री, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 65 डिग्री। इन दोनों का जोड़ कितना है, जोड़ के देखिए तो 60 20 कितना होगा, 80, और 80 10 कितना होगा, 90। यानी दो एंगल का जोड़ कितना दिया है, 90 डिग्री। तो कभी भी दो एंगल का जोड़ अगर 90 डिग्री दिया रहता है, तो इन दोनों में से किसी एक को क्या करना है, चेंज करना है। तो दोनों में से आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं, साइन 25 डिग्री इंटू, अब इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है, 90 डिग्री तक का, किसी एक को आप चेंज कर सकते हैं। तो हम साइन को किस में चेंज करते हैं, तो हमने बताया था कोस को किस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज होता है। तो हम कोस की जगह पर क्या लिख देंगे, साइन। और 65 को कैसे लिखेंगे, तो हम 90 में से 65 को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे।
क्योंकि हम अगर कोस को चेंज कर रहे हैं तो इस एंगल को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये एंगल कैसे चेंज होगा, तो बस 90 में से इसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, ठीक है। प्लस अब देखिए तो क्या है, यहाँ पर भी दोनों का जोड़ 90 डिग्री है क्या, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 60 दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है, 25 दिया है। तो आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसको चेंज कर दीजिएगा तो देखिए एक प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या दिया है 25 डिग्री, यहाँ पर एंगल क्या है 25 डिग्री, इसको घटाइएगा तो भी क्या आएगा, ये 25 डिग्री। अगर मान लीजिए इसको चेंज कर दीजिएगा तो यहाँ पर एंगल क्या आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा। तो फिर ये फार्मूला क्या होगा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि साइन साइन मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर बनाएगा। यानी एंगल को हमेशा क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। इसका मतलब यहाँ पर 25 डिग्री दिया है तो ये 25 वाले को चेंज मत करिए, इस 25 वाले को ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर गलती से इसको चेंज कर दीजिएगा तो फिर थोड़ा सा आपका क्या होगा, आंसर गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है 25 डिग्री एंगल है, इसको भी घटाइएगा तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो जब पूरा एंगल 25 है तो हम भी इसको क्या करते हैं, 25 रहने देते हैं। तो यहाँ पर cos 25 को रहने दीजिए, आप इसको चेंज मत करिए, आप क्या कर दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए। तो साइन चेंज होता है किस में, cos में, तो साइन की जगह पर क्या लिख देंगे हम, cos। अब इसको कैसे चेंज करिएगा, तो इसको 90 में से आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, घट गया। अब देखिए दोनों का जोड़ 90 डिग्री है तो दोनों में से हम एक को चेंज कर दिए। अब देखिएगा साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू साइन 90 में से 65 घटेगा तो कितना आएगा, 25 आएगा, प्लस कॉस 25 डिग्री, कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 90 में से 65 घटेगा तो कितना आएगा, 25 आएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन और साइन दोनों के एंगल से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस कॉस दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी कॉस स्क्वायर कितना डिग्री, 25 डिग्री। और आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कब, जब ये दोनों के दोनों एंगल क्या हो, बराबर हो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है जब एंगल दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो मैथ का क्वेश्चन आता है मैट्रिक में, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ये बहुत मतलब हमेशा रिपीटेड है, जब आपको सेट मराएंगे, हम सेट सॉल्व कराएंगे उसमें दिखाएंगे ये क्वेश्चन जो होता है सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया हुआ है। तो ये आपका क्या है, सही गलत चुनने वाला है आपका। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। पहला ऑप्शन 1 9 8 0। तो सबसे पहले देखिए इसको करना क्या है, ये बहुत आसान होता है। यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है 9 दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्यों 9 क्यों होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप दोनों में से 9 को कॉमन ले लीजिएगा, क्या करिएगा, 9 को आप कॉमन ले लीजिए। तो अगर कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। फार्मूला होता है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, फार्मूला 1 होता है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की जगह पर क्या रख दीजिए आप, 1 रख दीजिए। तो 9 इंटू 1 रखिएगा तो क्या आएगा आपका, 9 आएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9। बहुत बार एग्जाम में क्या हुआ है, यहाँ पर 5 रख देता है, यहाँ पर भी 5 रख देगा, यहाँ पर √2 रख देगा, यहाँ पर भी √2 रख देगा। तो यहाँ पर जो रखा रहेगा ना आपका वही आंसर हो जाता है, ठीक है ना। अब कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन आपको, अब जो होता है क्वेश्चन घुमा कर देता है। कैसे देता है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अब इसको पलट देगा, 9 टेन स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर ए। मान लीजिएगा अगर आपको ये क्वेश्चन दे दे तो आपको तो सिंपल सा पता होना चाहिए। आप देखते हैं क्या मार दीजिएगा, 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा जी। 9 तो बिल्कुल होता है, लेकिन आपको हमेशा अब याद रखना है, क्योंकि अब क्वेश्चन में इसे घुमा कर पूछा जाता है, ठीक है ना। आपको हमेशा क्या पूछा जाता है, इसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ये बहुत बार पूछा हुआ है। लेकिन अब जो क्या कर रहा है, अब एग्जाम में क्या करता है, इसको चेंज कर दे रहा है, टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए
बराबर क्या होता है। एग्जाम अब ये पूछ रहा है तो लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में एक मार करके चले आते हैं, जबकि आंसर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये पलट गया है, जबकि ओरिजिनल आपका आंसर क्या है, ओरिजिनल ये है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर आप क्या कर दिए, पलट दिए, मतलब माइनस को इधर कर दिए हैं और इसको क्या चाहिए, माइनस में तो प्लस में लिख दिए हैं, इसको प्लस में तो इसको माइनस में लिख दिए, मतलब आप साइन पलट दिए हैं। तो यहाँ पर 1 नहीं बल्कि इसका आंसर क्या आएगा आपका, -1 आएगा। तो अब एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि आपको तो डायरेक्ट याद होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन थोड़ा सा इसको पलट कर देता है और आप 1 मार के चले आते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल क्या होता है, गलत हो जाता है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पहले क्या होता है, पहले आपका सेक होना चाहिए। अगर आपका पहले 10 है तो इसका मतलब आपका आंसर क्या चिन्ह होगा, माइनस में। उसी तरह से ध्यान से देखिएगा, इसमें पहले आपका सेक होना चाहिए, लेकिन पहले है कितना है, इसमें 10 है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या चिन्ह आएगा आपका, माइनस में आएगा। तो इसका 9 होकर के क्या होगा, बल्कि -9 होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये एग्जामिनर में बहुत ज़्यादा क्या करता है, आजकल क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं, पहले सेक को देने के बजाय पहले 10 को दे देता है, जिसमें हम 1 मार के चले आते हैं और हमारा क्या होता है, नंबर कट जाता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इस कुछ भी आंसर डाल सकता है, यहाँ पर √2 लिख देगा, यहाँ पर भी √2 लिख देगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही √2 को कॉमन लीजिएगा तो अंदर वाला तो 1 हो जाएगा, क्योंकि उससे स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। अब 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर क्या होगा, वहीं आएगा। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, 1 + tan थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और देखिए तो ये क्या होता है, थोड़ा सा बनाना इसको बहुत ज़्यादा लेंदी पड़ेगा। देखिए कैसे बनाते हैं इसको, ध्यान से 1 को लीजिए, इन सब के साथ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 को इससे साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, 1, प्लस 1 को कोट के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, कोट थीटा। फिर 1 को माइनस कोसेक के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, माइनस कोसेक थीटा। उसी तरह 10 को लेकर के सबके साथ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करिएगा 10 को तो क्या आएगा यहाँ पर, tan थीटा। 10 को कोट से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, tan थीटा इंटू कोट थीटा। 10 को कोसेक के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या है, माइनस tan थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, उसी तरह से सेक को मल्टीप्लाई करिए, सेक को मल्टीप्लाई करिएगा 1 से तो क्या होगा, सेक थीटा। सेक को मल्टीप्लाई करिए कोट से तो क्या होगा, सेक थीटा इंटू कोट थीटा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। सेक को मल्टीप्लाई करिए कोसेक के साथ तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है ना, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या दिया हुआ आपका कोट थीटा, माइनस ये क्या दिया हुआ है कोसेक थीटा, प्लस ये क्या दिया हुआ आपका tan थीटा, प्लस देखिए tan थीटा और कोट थीटा ये एक दूसरे का उल्टा होता है। तो tan थीटा और कोट थीटा को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर 1 बनेगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि tan थीटा और इसका उल्टा वाला क्या होता है, कोट, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या बनता है, 1, माइनस यहाँ पर क्या दिया है, tan, और दिया है यहाँ पर दिया है कोसेक थीटा दिया है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर रफ करके बना लीजिए। यहाँ पर क्या दिया है, tan, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में क्या होता है, कोस थीटा होता है, इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है, किसका उल्टा होता है, कोसेक, साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा। तो ये साइन से साइन क्या हो गया, कट गया, तो 1 बटा क्या हो गया, कोस। तो कोस का उल्टा कर दीजिएगा, तो कोस का जब उल्टा कर दीजिएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेक में। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा हो जाएगा। कैसे कि हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, आपको फार्मूला में लिखवाया था फार्मूला वाला वीडियो में, कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो कोसेक होता है साइन का उल्टा। तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, ये साइन से साइन क्या हो गया, कट गया, तो 1 बटा कोस। तो जब कोस को उलट दीजिएगा तो क्या बन जाएगा आपका, सेक बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा हो जाएगा, प्लस क्या दिया हुआ है सेक थीटा, प्लस सेक थीटा इंटू कोट थीटा। अब इसको भी उसी तरह लिख दीजिए। सेक थीटा मतलब क्या होता है, सेक थीटा मतलब होता है 1 बटा कोस थीटा इंटू कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट जस्ट उल्टा होता है साइन का, यानी कोस थीटा बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। तो ये कोस से कोस क्या हो गया, कट गया, ये कोस से कोस का हो गया, कट गया। तो 1 बटा साइन, 1 बटा साइन, तो साइन का उल्टा किया गया था, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर कोसेक हो जाएगा। तो कोसेक थीटा माइनस, अब यहाँ पर देखिए सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा दिया है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, सेक थीटा इंटू
कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या दिया हुआ आपका सेक थीटा, ये क्या चीज़ है प्लस माइनस में है, और ये क्या चीज़ में आपका प्लस में है, दोनों क्या हो गया कट गया। ये कोसेक थीटा प्लस में है और ये कोसेक थीटा क्या चीज़ में है कोसेक थीटा माइनस में, क्या हो गया आपका कट गया। तो एक और एक जुटेगा तो कितना बन जाएगा 2, प्लस आप इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। कोट थीटा को क्या लिख दीजिए आप, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, प्लस टाइन थीटा को क्या लिख दीजिएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, अब क्या बच गया माइनस, यहाँ पर बच गया है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए 2 प्लस, अब इसको एलसीएम ले लीजिएगा तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो साइन से कट गया तो क्या होगा, साइन से साइन कट जाएगा, क्या बच जाएगा कॉस, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉस से कॉस कट गया, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ये जो बचा हुआ उसको रहने दीजिए सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, 2 प्लस, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, अब देखिए इसको कैसे लिख सकिएगा, सेक है तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो 1 बटा क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा है इंटू साइन की कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन थीटा का, तो क्या लिख सकते हैं इसको 1 बटा साइन थीटा। ये देखिए दोनों सेम हैं, ये प्लस में है और ये क्या चीज़ में है माइनस में है, तो ये पूरा क्या हो गया कट जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा आपका आंसर 2 हो गया। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपका सब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि ये क्या क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव है, ये केवल 1 नंबर का आता है। तो मान लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है और 1 नंबर का आता है तो आप इतना तो लेंदी नहीं बनेगा। तो एक ऐसा शॉर्ट तरीका बता रहे हैं ना कि आपको कभी भी कोई भी कितना भी लंबा ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन दिया हुआ कितना भी लंबा दिया रहेगा, उसको आप बस 1 से मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर क्या कर सकते हैं उसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सबसे आपका बेस्ट तरीका है। ठीक है ना, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कभी भी कैसा भी एक्सप्रेशन रहेगा कितना भी लंबा रहेगा, अगर पूछेगा इसका वैल्यू क्या होगा बताइए, तो आप तुरंत उसका क्या करिएगा वैल्यू आप बता दीजिएगा। ठीक है ना, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ये बहुत ही शॉर्ट तरीका होता है। आप इसी किसी भी क्वेश्चन को, इसको भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं 9 से स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा पर क्या होगा, तो आप इसका भी वैल्यू क्या कर सकते हैं आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे शॉर्ट तरीका होता है कि आप थीटा के वैल्यू कुछ पुट कर लीजिए, सबसे शॉर्ट तरीका। इसको कब अप्लाई करना है, जो अभी तरीका बता रहे हैं उसको तभी अप्लाई करना है जब ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आए 1 नंबर में आए, जिसको लिखना बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन आ जाए कि इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा थीटा को क्या करना है कुछ वैल्यू रख देना है। तो आप मान लीजिए 2 मिनट के लिए रख लेते हैं कि आप थीटा बराबर यहाँ पर क्या पुट कर लिया आपने 45 डिग्री, कुछ भी रख सकते हैं, थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री, लेकिन कोशिश करिएगा ज़्यादातर थीटा बराबर क्या रखने का 45 डिग्री, या आपका थीटा बराबर 90 डिग्री, ऐसे भी रख सकते हैं, कुछ भी रखिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तब मान लीजिए हमने क्या रखा है यहाँ पर थीटा बराबर क्या रखा 45 डिग्री, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बन गया, यहाँ पर क्या दिया है 1, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 प्लस, अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पर क्या दिया है tan थीटा, तो हमने थीटा का मान क्या रखा 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, हमने आपको टेबल याद कराया था, tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब देखिएगा sec 45, तो sec 45 का वैल्यू क्या होता है √2 होता है, तो ये अब क्या हो गया, अब देखिएगा यहाँ से ये क्या दिया है 1, और कोट 45 डिग्री, तो कोट 45 डिग्री का वैल्यू कभी होता है, ये तो 1 दिया है, प्लस कोट 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू 45 रखा, तो कोट 45 का भी वैल्यू क्या होता है 1 होता है, माइनस कोसेक 45 डिग्री, तो कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √2 होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको तभी अप्लाई करना है इस एंगल को, कभी भी किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल क्वेश्चन आ गया, ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन आ गया त्रिकोणमिति का, आप बोलेगा कि इसका वैल्यू बताइए, अगर वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमेशा वहाँ पर क्या करिए एंगल पुट कर दीजिए, एंगल पुट करिएगा तो वो क्या होगा तुरंत आपसे बन जाएगा। तो इसको लेकिन जब अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो इसको इतना लिखना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो सबसे आसान तरीका यही है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस √2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस √2, तो ये फार्मूला नहीं बन गया आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है a² माइनस
बी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस रूट 2 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी क्या होता है पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो पहले 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। तो 4 में से 2 जाएगा कितना होगा आपका आंसर 2 आएगा। आपका आंसर कितना आएगा 2। देखिए इतना ये शॉर्ट तरीका है, कितना जल्दी बन गया। और ये देखिए यहाँ पर गुना करिए मल्टीप्लाई करिए, अगर थोड़ा सा भी इधर माइनस प्लस हो गया तो आपका आंसर ही नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन ये क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना चाहिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आंसर याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन ये थी बुक में, इसका मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया रहता है। तो इसका आंसर याद रख लीजिए क्या होता है 2 होता है। लेकिन बाई चांस अगर ऐसा ही क्वेश्चन आए लेकिन कुछ थोड़ा सा बदल दें, यहाँ पर कौशिक रख दें, यहाँ पर tan रख दें, कुछ भी रख दें, तो वैसे क्वेश्चन के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, थीटा का वैल्यू क्या रख दीजिए 45 रख दीजिए, आपका तुरंत क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर दिया है सेक ए प्लस tan a इंटू 1 प्लस साइन ए दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ आपका इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो क्या कर दीजिए बस इसको क्या कर दीजिए, यहाँ पर साइन में है तो इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए। क्यों, क्योंकि सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है। प्लस tan बराबर क्या लिख सकते हैं, tan बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए। हमने इसके क्या कर दिया, कोई भी क्वेश्चन अगर ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति रहता है, अगर आप उसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, देखिए आगे आने वाला प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है उसको हम आपको बताएंगे कि कभी भी क्वेश्चन को साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिए तो वो क्या होता है बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, देखिए इसको क्या लिख दीजिए 1 माइनस साइन ए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए अगर आप इसको एल्शियम लीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा कॉस ए, और ये को एल्शियम हो जाएगा तो कट जाएगा एक बार, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। तो आपको ऊपर हो गया 1 प्लस साइन ए, आप दिया हुआ है क्या 1 माइनस साइन ए। तो अब यहाँ से क्या बन गया, ये भी आपका क्या ऊपर ही है ना, तो दिया है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अभी हमने फॉर्मूला लिखवाया था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर, यानी पहले वाले का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, इंटू बी स्क्वायर यानी दूसरे वाले का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, बटा आपका क्या दिया हुआ यहाँ पर कॉस ए दिया हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अगर ये साइन प्लस में उधर जाएगा तो क्या चीज होगा माइनस में होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ए लिख सकते हैं। अब बटा में क्या दिया हुआ यहाँ पर कॉस ए, तो ये ऊपर 2 को कॉस है नीचे 1 कॉस है, तो 1 कॉस से 1 को क्या हो गया कॉस कट गया, तो आपका 1 कॉस बच गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कॉस ए। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से कॉस ए हो जाएगा। ठीक है ना,